ایک जज साहब अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाकया। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फौरन आ जाएं। मैं उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में मैं पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी। कुछ कह नहीं पा रही हैं। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं? तो बच्चों ने बताया, पापा इन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर इन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी इनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो इन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार ने मुबतला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज बुखार है? तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना कर आई हूँ, इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो इनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी ही प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पाल गया हूँ तो ये बच्चे भी पाल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट के ऊपर के पैर पकड़ लिए। बोले, माँ है मेरी, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहिब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, अब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे। इतना कहकर हम लोगों को वो वहीं रोककर अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। इसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं से मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत
آخر میں کسی طرح ان کو کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ باہر آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے، کسی طرح ہم لوگ آشرم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ راستے بھر بچے اور بابی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے تقریباً 3:45 ہو گئے۔ بابی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے پر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزوری نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتے دار میں اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیں سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دیں تاکہ اسے عبرت حاصل کریں۔ اگر میری سٹوری آپ کو اچھی لگی تو ایسی اور مورل سٹوری